आदाब नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनडिज़ाइन में आप ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एंकर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये इनडिज़ाइन का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और यहाँ कुछ टेक्स्ट मैटर है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से एंकर किया जा सकता है और उसमें क्या ऑप्शंस हैं। एंकर इनडिज़ाइन में 3 तरह के हैं। सबसे पहला है इनलाइन, दूसरा है अबव लाइन और तीसरा है कस्टम एंकर। तो ये 3 तरह का एंकर हमारे पास ऑप्शन है इन 3 तरह के एंकर्स का इनडिज़ाइन में, और एक एक करके हम देखते हैं कि उसको किस तरह से हम इनलाइन कर सकते हैं, किस तरह से अबव कर सकते हैं और किस तरह से कस्टम कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं करूँगा कॉपी। Ctrl+C प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड पे, ये कॉपी हो गया। और अब मैं यहाँ पे इस हाइफन की जगह इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने कर दिया पेस्ट और एक स्पेस बार दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया मैंने। तो ये जो एंकर मैंने अभी क्रिएट किया है जस्ट नाउ, ये हमारा इनलाइन एंकर है क्योंकि कॉपी पेस्ट से हमने किया। अब इसे देखते हैं कि इनलाइन एंकर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो मैंने इसे एनलार्ज करके इस पर क्लिक किया। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा एंकर का निशान आप देख रहे हैं, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और एंकर ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस हैं मौजूद। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे ये इनलाइन एंकर है। दूसरा एक ऑप्शन है अबव लाइन। तो अबव लाइन जो है, हम सेम प्रोसेस है उसका, इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके हम अबव लाइन एंकर भी दे सकते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे तो पहले इनलाइन होगा, उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में आके उसे अबव लाइन कर देना है तो वो अबव लाइन एंकर हो जाएगा। ये प्रीव्यू ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि लाइन के ऊपर चला गया जो अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है कस्टम एंकर। तो इसी एंकर को, जो कि अभी इस वक्त इनलाइन एंकर है, इसको मैं कस्टम एंकर करूँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पोजीशन में क्लिक करूँगा और इसे कस्टम कर दूँगा। तो जैसे ही मैं कस्टम करूँगा आप देखेंगे बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे आ जाता है। तो अब हम देखते हैं इनलाइन में ये ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे इनलाइन देखेंगे सेलेक्टेड है और ये यहाँ पे मौजूद आप देख रहे हैं एंकर हुआ और यहाँ पे वाई ऑफसेट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्स ऑफसेट कहीं ऑप्शन नहीं है। मतलब ये कि लेफ़्ट एंड राइट ये एंकर नहीं घूमेगा, ये सिर्फ अप एंड डाउन जाएगा। ये मैं इसे इस तरह से करूँगा तो आप देखेंगे वाई ऑफसेट मैंने बढ़ाया इसका तो ये ऊपर चला गया, और वाई ऑफसेट मैं घटाऊँगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला एंकर काम करता है। इसे मैं अभी ज़ीरो कर देता हूँ। तो इनलाइन एंकर में बस सिर्फ इतना ही है। और अब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा ऑनलाइन में, आई मीन अबव लाइन में। तो अबव लाइन पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे मैंने उसे क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ से एंकर गायब हो गया। गायब नहीं हुआ एक्चुअली, वो पेज के अदर साइड पे चला गया है क्योंकि अलाइनमेंट उसकी लेफ़्ट यहाँ से सेट कर रखी हुई है इनडिज़ाइन ने बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे करूँगा राइट, तो देखेंगे ये वापस राइट की तरफ आ गया और इस लाइन के अबव है। यही इसका मीनिंग है अबव लाइन। और यहाँ पे देखेंगे और 2 ऑप्शन मौजूद है, स्पेस बिफोर एंड स्पेस आफ्टर। तो मैं स्पेस आफ्टर को इंक्रीज़ करूँगा तो देखेंगे इस एंकर के बाद में स्पेस इंक्रीज़ हो रही है। मैं अभी इसे डिक्रीज़ करता हूँ वापस, और अब मैं स्पेस बिफोर करूँगा तो अब आप देखेंगे इस एंकर के ऊपर में स्पेस जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो इसे मैंने वापस ज़ीरो किया। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ लेफ़्ट है, सेंटर अलाइनमेंट है। सेंटर करूँगा तो मैं ज़रा सा मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको पूरा पेज दिखे। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, अबव लाइन करूँगा तो अब आप देखेंगे ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में कहाँ दिख रहा है, ये सेंटर अलाइनमेंट में, यहाँ सेंटर ऑफ पेज दिख रहा है जो टेक्स्ट फ्रेम है, और यहाँ राइट में करूँगा तो ये राइट की तरफ आ जाएगा। ये 2 मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं इसके लिए दूसरा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। और अब हम आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की जो सेटिंग है
वो पैराग्राफ स्टाइल जो इसमें अप्लाई हुआ है वो उसी सेटिंग को वो टेक्स्ट अलाइनमेंट वाला ऑप्शन कॉपी करेगा। अगर मेरा पैराग्राफ सेंटर अलाइंड है तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर मैं सेट करूँगा यहाँ पे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा ये। अगर मेरा पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइंड है तो ये भी लेफ़्ट अलाइंड हो जाएगा। तो इन लाइन और अबव लाइन में सिर्फ इतना ही है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, प्रिवेंट मैनुअल पोजीशनिंग, मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ और इसे ज़रा सा इनलार्ज करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, और ये ऑप्शंस में प्रिवेंट मैनुअल पोजीशनिंग करूँगा तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखा रहा है। मैं कैंसिल करता हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा। इस पे दिखाते हैं, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं। तो ये इनलाइन एंकर मैंने बना लिया है। अब इस पे क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक, एंकर्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शंस, प्रिवेंट मैनुअल पोजीशनिंग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा लॉक आ गया। लॉक मतलब उसने इस वाली पैनल ने इस विंडो को लॉक कर दिया है। अब ये अब मूव नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आप इसे अनलॉक करें। तो ये अनलॉक यहाँ से अगर ओके कर दिया तो अनलॉक यहाँ से करना मुश्किल है। यहाँ पे ऑप्शन मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। इसमें आते हैं यहाँ से नहीं होगा, इसके लिए हमें जाना होगा लेयर्स में। मैं F7 करूँगा और F7 में यहाँ पे आएंगे, ये है 01, ये रहा, देखेंगे 01 JPG, ये लॉक्ड है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे अब अनलॉक हुआ है। इधर कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा उसका, तो मैं अब इसको डिलीट कर दूंगा। अच्छा हाँ, ये इनलाइन को कैसे डिलीट करते हैं, इनलाइन एंड अबव लाइन। फर्ज कर रहे हैं आपने ये दे दिया इनलाइन, आप चाह रहे हैं इसे डिलीट करना तो आपको इस पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब एंकर जो हो गया है, अब यह टेक्स्ट के साथ ही चलेगा, जहाँ भी जाएगा ये इस तरह से टेक्स्ट के साथ अप एंड डाउन होगा, इनलाइन हो या अबव लाइन हो या कस्टम हो, जो भी। तो ये था इनलाइन एंड अबव लाइन। अब एक ऑप्शन और मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें आपको इनलाइन ऑप्शन इनलाइन ये लगाना है एंकर, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये ड्रैग किया और ड्रैग करते हुए वक्त आपने शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो ये जो अब एंकर लगा है ये इनलाइन लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक, एंकर्ड ऑब्जेक्ट, ऑप्शंस, तो देखेंगे ये इनलाइन है। मैं इसे कंट्रोल Z किया मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ। इस पर क्लिक करना है, ये ब्लू आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ ड्रैग करना है, अभी छोड़ना नहीं है, शिफ्ट प्रेस कर देना है, अब छोड़ना है। तो ये जो अब एंकर लगा है ये इनलाइन एंकर लगा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली अबव लाइन का भी यही तरीका है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और इसे अंडू करता हूँ। अब कस्टम एंकर कैसे लगाना है, एक तो यही तरीका है कि आपने शिफ्ट ड्रैग करके यहाँ पे लगाया और राइट क्लिक करके उस पर, एक बार करके दिखाता हूँ, शिफ्ट ड्रैग करके यहाँ लगाया, ये मेरा इनलाइन हो गया। इस पर राइट क्लिक करें, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से आप कस्टम कर दें। एक तरीका तो हुआ ये, मैं इसे कंट्रोल Z करूँगा और वापस इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। मैं अगर जाना कस्टम अगर एंकर लगाना है तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये कस्टम एंकर लग गया है अभी, ना कि इनलाइन या अबव लाइन। तो ये दो तीन तरीके हैं एंकर लगाने के। कस्टम एंकर में कुछ ऑप्शन जो मैंने आपको अभी दिखाए थे कि कस्टम एनेबल करते ही वो ऑप्शन दिखता है, तो अगर वो आपको देखना है तो आपने क्लिक करना है, साथ में से ड्रैग करना है और छोड़ना नहीं है। अभी ऑल्ट प्रेस करना है और अब छोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये कस्टम एंकर भी लगेगा और साथ साथ ये विंडो भी उसकी खुल जाएगी और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसे मैं अभी कैंसिल करता हूँ और इसको मैं अभी हटाता हूँ एंकर से, रिलीज़ किया मैंने इसे। अब मैं कस्टम एंकर में जो ऑप्शंस हैं मैं आपको दो एक ऑप्शन जो उसमें हैं वो बता देता हूँ क्या है। तो इसके लिए मैं ये वाला एक ऑब्जेक्ट यहाँ लेकर आता हूँ, डुप्लीकेट किया मैंने और अब मैं आपको इस हिस्से को एनलार्ज करके थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इसको मैं एंकर करता हूँ किसी जगह। तो ये मैंने क्लिक किया और मैंने ऑल्ट प्रेस कर रखा है अपने कीबोर्ड पे और अब मैं इसे यहाँ ला के लगा दूँगा।
यहाँ ला के लगा दूँगा, इसके आगे और मेरा कर्सर नहीं जा रहा है, तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ ले जाकर मैं छोड़ दूँगा। तो देखेंगे नहीं लगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ ला के लगा दूँगा। अगर वहाँ नहीं लग रहा तो यहाँ कहीं ला के आप छोड़ दें, ये आप देखेंगे एंकर लग जाएगा। और ये एक मार्क आप देख रहे हैं ब्लू लाइन, तो इसको एनेबल करना पड़ता है। मेरे पास यहाँ पे एनेबल कर रखा था पहले मैंने, तो ये सारा ऑप्शन आ गया। मैं ओके करता हूँ। अच्छा, ये एंकर कहाँ पे लगा है? सीन से पहले लगा है, एन और वाव के बाद लगा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, क्लिक किया हमने और कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो एंकर आप देख रहे हैं, सीन एन वाव के बाद ये एंकर का एक निशान दिख रहा है आपको, तो ये एंकर यहाँ लगा है। मुझे इसे सीन के पहले लगाना था, तो मैं इस विंडो को ज़रा सा यहाँ लेकर आता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस एंकर के आइकन को मैं कट करूँगा। जैसे मैंने कट किया तो एंकर जो यहाँ दिख रहा था वो डिलीट हो गया। मैं अब इसके शुरू में जाऊँगा सीन से पहले और यहाँ ले जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, तो एंकर मेरा वापस वहाँ लग जाएगा। देखेंगे आप एंकर दिख रहा है और मैं इस पर क्लिक किया हुआ है, तो आप देखेंगे एंकर अब कहाँ लगा। इससे पहले यहाँ दिखा रहा था, तो अब एंकर जो है मेरा यहाँ लग गया है। इसको हटाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, व्यू में आएगा, इधर है एक्स्ट्रास, हाइड टेक्स्ट थ्रेड, ये रहा कंट्रोल ऑल्ट वाई, कंट्रोल ऑल्ट वाई से एनेबल और डिसेबल होगा। ये जो आप देख रहे हैं कि एंकर कहाँ पे, ये वाली जो लाइन दिख रही है, तो मैं इसे एनेबल रखता हूँ, मुझे पता लगता है इससे कि कहाँ पे एंकर कर रखा है मैंने। तो अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ये मेरा एंकर्ड ऑब्जेक्ट है और ये मेरा एंकर का रेफरेंस है, ये टेक्स्ट फ्रेम जो है। तो मैं ज़रा सा छोटा करूँगा इसे, और अब मुझे ऑप्शन में दोबारा जाना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और ऑप्शंस में जाऊँगा। अगर इस एंकर को आपको हटाना है तो आप रिलीज़ पे करेंगे तो देखेंगे ये रिलीज़ हो गया एंकर। तो मैं इसे अंडू करता हूँ, मुझे रिलीज़ अभी नहीं करना है। मैं यहाँ जाऊँगा, एंकर्ड ऑब्जेक्ट, ऑप्शंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये पोजीशंस हैं यहाँ, ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये रहा एंकर्ड ऑब्जेक्ट, वो ये रहा मेरा, और ये है एंकर्ड पोजीशन, वो मेरा ये टेक्स्ट फ्रेम है जहाँ पे मैंने इसे पोजीशन किया हुआ है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये डॉट्स का क्या मीनिंग है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप इस पे गौर करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है डॉट एनेबल हुआ है, तो आप देखेंगे एंकर ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा लिंक हुआ है इस टेक्स्ट फ्रेम में। अब मैं इसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, तो अभी आप देखेंगे कि ये वाला, ये असल में ज़रा सा नीचे करूँगा, ऊपर करूँगा तब समझ में आएगा। तो देखेंगे यहाँ से ये ब्लू लाइन जो है यहाँ तक आ रही है। इसे एनेबल करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि अब ये मिडिल वाले से यहाँ पर आया है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये मिडिल वाला मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे मिडिल से यहाँ पर आया हुआ है, ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट एंकर ऑब्जेक्ट का है, वो यहाँ से लिंक होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे लिंक होगा। तो ये ऑप्शन जो है काफ़ी कंट्रोल देता है आपको एंकर ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करने में। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ। अभी इसे 0 किया मैंने। एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसे 0 कर दिया मैंने। उसी तरह से टेक्स्ट फ्रेम में भी है, और टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम नहीं है, यहाँ पे बेस लाइन जो है, इसकी बेस लाइन के हिसाब से ये ऑफसेट मेरा कैलकुलेट होगा। मैं अभी टेक्स्ट फ्रेम कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे ये टेक्स्ट फ्रेम मेरा ये कॉर्नर और एंकर मेरा ये वाला कॉर्नर किस तरह से लिंक हुआ है आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं। मैं अभी इसको सेंटर पे क्लिक करूँगा और इसको देखेंगे आप, कॉर्नर है तो इसका ये वाला कॉर्नर जो है इसके पेज के सेंटर में यहाँ पे है। सिमिलरली पीए एंकर पोजीशन का मैं राइट करूँगा तो आप देखेंगे ये हल्की सी ब्लू लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक। तो ये इस तरह से ये रिलेट होता है, ये एंकर पोजीशन और एंकर ऑब्जेक्ट इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप इसे। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है समझना। ज़रा सा आप 2-3 ऑप्शन चेंज करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बात। तो मैं अभी इस वक्त इसे यहाँ से एंकर करूँगा, और फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ से एंकर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो हम एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट को बढ़ा के और घटा के देखेंगे। अब एक्स ऑफसेट पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो अब देखेंगे कि किस तरफ मेरा एंकर ऑब्जेक्ट जा रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू देंगे
ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे वही है पेज एज कॉलम एज, ये सिंगल कॉलम है, कॉलम एज भी देंगे तो आप देखेंगे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम के हिसाब से ट्रीट हो रहा है। पेज मार्जिन में आप जाएंगे तो पेज मार्जिन के हिसाब से ट्रीट होगा। ये 0 करूँगा मैं इसे 0, और यहाँ 0 करूँगा तो अब आप देखेंगे ये सेंटर है और ये पेज का मार्जिन यहाँ पे किस तरह से अलाइन हुआ है। यहाँ पे मैं राइट करूँगा तो ये देखेंगे यहाँ पे पेज मार्जिन में 0 ऑफसेट में जो ये फिट हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप देखेंगे पेज एज है तो पेज एज करूँ, सॉरी यहाँ नहीं करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। पेज एज पहले दिखाते हैं यहाँ से, नहीं तो दिख नहीं रहा है वहाँ से। मैं यहाँ से करूँगा पेज एज, एंकर ऑब्जेक्ट ऑप्शंस, और अब मैं यहाँ से करूँगा पेज एज, इसे 0 करूँगा और इसे 0 करूँगा। तो अब देखेंगे टॉप एज पेज का और ये टॉप एज एंकर ऑब्जेक्ट का। अभी बॉटम करेंगे तो ये बॉटम एज जो है यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन है जो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एंकर ऑब्जेक्ट के लिए। तो काफ़ी कंट्रोल हमें मिलता है, InDesign हमें काफ़ी कंट्रोल देता है एंकरिंग के लिए। तो ये सारा ऑप्शन तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये एक रह गया रिलेटिव टू स्पाइन, जो कि मैंने आपको इनलाइन में भी दिखाया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं अब आपको इसे दूसरे एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। मैं इसे करूँगा कैंसिल, और मैं अच्छा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। मैं ये मैंने यहाँ पे एंकर कर रखा है, और अब मैं ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाऊँगा और ऑल्ट और इस प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाते हैं। अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन, प्रीव्यू ऑन किया हमने और ओके कर दिया। अभी देखेंगे कि ये जो स्टाइल यहाँ पे हमने बनाया है, जो पोजीशन इस एंकर की है वो सारी इस स्टाइल में आ चुकी है। तो मैंने करना ये है कि इसे यहाँ ला के मैं पोजीशन करूँगा। तो जैसे मैंने पोजीशन किया इसे, तो आप ऑब्जेक्ट स्टाइल में देखेंगे कि ये एक प्लस आ गया, मतलब ओवरराइड हो गया। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे रीडिफाइन स्टाइल करूँगा। तो अब मेरा ये एंकर जो है इसी स्टाइल पे आ गया है। और अब मैं ये जो सेटिंग अभी है वो इस पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट स्टाइल में आ गई है। मैं अभी इसे यहाँ लेकर आता हूँ और इसे एंकर करूँगा यहाँ, और मैं ये वाला पोजीशन अप्लाई करूँगा। तो आप देखेंगे किस तरह से वो एंकर जो है यहाँ पे आके बैठ गया है। तो ये एक चीज़ मुझे दिखानी थी आपको। अब मज़े की बात ये है कि ये अब आपका जो है एंकर, जो ये और ये तीनों एक साथ टेक्स्ट के साथ चलेगा। तो मैं अभी इसे बंद करता हूँ और इसे नो करेंगे, और इस ऑप्शन पे हम आएंगे। इस एग्ज़ाम्पल पे आते हैं जो रिलेटिव टू स्पाइन वाला एक ऑप्शन उसमें आपको दिखाया था मैंने। तो अब हम उस पर ज़रा सा काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये आयत है, आयत का निशान मौजूद है, और यहाँ पे वक्फ लाजिम है। तो रमूज़ और ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एंकर ऑब्जेक्ट को। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाऊँगा, बल्कि मैं इसे पहले एंकर करता हूँ। यहाँ पे ये एंकर किया मैंने, मेरा ये कस्टम एंकर लग गया है। और अब मैं इसका एक स्टाइल बनाता हूँ। ये स्टाइल मैंने बनाया, इसका नाम दूंगा आयत। अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन, ओके कर दिया मैंने। अब आएंगे इस पे, इसका नाम मैं दूंगा, इसे भी पहले यहाँ लगा देते हैं, और इसका नाम देते हैं वक्फ। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा एंकर इस आयत के साथ साथ ऊपर हो या नीचे हो, जहाँ भी मैं उसे लेके जाऊँ। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो होना ही है, क्योंकि हमने एंकर कर रखा है एक दूसरे से। तो ये एक ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमेशा यहाँ से इसी फासले पे रहे। तो ये एंकर हमने यहाँ पे सेट कर ही दिया है। अब मैं इसको राइट क्लिक मैं जाऊँगा और टेक्स्ट फ्रेम एंकर्ड ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट फ्रेम है, इसको आपको रखना है टेक्स्ट फ्रेम, और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा।
ये टेक्स्ट का ये वाला हिस्सा, टेक्स्ट फ्रेम का ये वाला पोर्शन जो है राइट साइड वाला, और एंकर ऑब्जेक्ट का मैं ये वाला पोर्शन रखूँगा साइड में, और अब मैं इसको करूँगा 0 और इसको करूँगा 0। अभी देखेंगे ये पोजीशन पे आके मेरा ये एंकर ठहरा हुआ है। तो अब हम इसे ज़रा सा बढ़ाते हैं और इसे भी थोड़ा सा, सॉरी नीचे नहीं ऊपर करेंगे। तो ये मेरा फाइनल ठहरा है। ये टेक्स्ट फ्रेम होना चाहिए, ये क्योंकि हमें इसे इसी पोजीशन में चाहिए, इतना टेक्स्ट फ्रेम से हमेशा इतने गैप में चाहिए मुझे, इसलिए मैंने इसको सेट किया ताकि इजी एक्सेस मुझे मिलेगा यहाँ पे। और अब मुझे ये मैं मुतमईन हूँ इस सेटिंग से, तो इसे ओके किया मैंने। आप देखेंगे आयत पे ओवरराइट का निशान आ गया, मैं इसे राइट क्लिक करके रीडिफाइन कर दूँगा तो मेरा ये एक स्टाइल बन गया, ऑब्जेक्ट स्टाइल पक्का। अब मैं सेम काम इस पे भी करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, और टेक्स्ट फ्रेम का ये वाला हिस्सा लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और एंकर ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा लेना है मुझे, और इसको करूँगा मैं 0, इसे भी करूँगा 0। तो जितना हमने यहाँ दिया था आई गेस 4 या 5 दिया था, मैं ज़रा सा करके देख लेता हूँ। हाँ 6 mm दिया था मैंने, तो ये 6 mm रखना है, और इसे मैं करूँगा ओके। ये ओके किया मैंने, और इसको भी मैं रीडिफाइन कर दूँगा। तो मेरा ये दोनों स्टाइल अब सही है। अब मैं इसे नीचे करता हूँ, दोनों पेज एक साथ लेकर आना है मुझे। इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और अब मैं यहाँ से एंटर करूँगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपको कुछ डालना है ऊपर में, तो अब जैसे ये एंटर करते रहेंगे आप देखेंगे मेरा ये जो एंकर किया हुआ ऑब्जेक्ट है, रुको का निशान और वक्त लाजिम दोनों साथ साथ चल रहा है मतन के साथ। मैं एंटर करूँगा, यहाँ भी एंटर किया मैंने, फिर एक बार और एंटर किया, तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा दूसरे पेज पे है, मैटर मेरा दूसरे पेज पे गया है, बट मेरा ये निशान यहीं का यहीं रह गया, जबकि इसे आइडियली यहाँ होना चाहिए था इस पेज में, ऑड नंबर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे इसमें, ऑब्जेक्ट स्टाइल का जो ऑप्शन हमने बनाया था उस पे जाएंगे, और पहले हम आयत पे काम करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे ये एंकर ऑब्जेक्ट का ऑप्शंस है, और यहाँ पे एक रिलेटिव टू स्पाइन का एक ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे जो मेरा एंकर ऑब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कैसे चेंज हो गया है मेरा ये एंकर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम आउटर वाले को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये दोनों स्पाइन से ज़रा सा दूसरे हिस्से में चला गया है। अब मैं इसे करूँगा ओके। अब आप देखेंगे ये मेरा वापस, ये अब मेरा ठीक पोजीशन में आ गया। अब इसी तरह से मैं वक्फ को भी करता हूँ और एंकर ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे सिमिलरली इसे करूँगा यहाँ पे और इसे करूँगा यहाँ पे, तो ये भी आप देखेंगे ठीक पोजीशन में आ गया। अब ओके करते हैं और अब हम यहाँ वापस आएंगे, होम बटन प्रेस किया, मैं यहाँ पे आ गया कर्सर, मैं बैक स्पेस करूँगा, एक लाइन पीछे आए हम। अब देखेंगे किस तरह से ये ऑटोमेटिकली आयत का निशान जो है वापस अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पे हमने शायद गलत सेटिंग कर दी है, मैं इसे दोबारा भी चेक कर लेता हूँ क्या है। पहले मैं इसी को चेक कर लेते हैं, पहले ये कौन सा था, ये वक्फ था। एडिट करेंगे इसे और एंकर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलत किया हमने। ये यहाँ होना चाहिए और रिलेटेड टू स्पाइन हमने एनेबल नहीं किया है, इसी वजह से ये वहाँ पे चला गया था। अब ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम एंकर ऑब्जेक्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये रिलेटिव टू स्पाइन वाला ऑप्शन हम अगर हम कुरान पे काम कर रहे हैं ख़ास करके, अब इजीली हमारा ये जो निशान है, जो आयत का निशान है, अपने ठीक उसी हिसाब से पेज में जाएगा जैसे जैसे पेज चेंज होगा इवन एंड ऑड के हिसाब से। तो इस तरह से जो है आप एंकर ऑब्जेक्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मैं इसे दोबारा ओपन करूँगा और अब मैं यहाँ पे इसे
एंकर करता हूँ। इसे मैंने एंकर किया यहाँ पे, बल्कि यहाँ नहीं कर दें, इसे यहाँ कर लेते हैं। मुझे एंकर ऑप्शन दिखाना था आपको। और ये यहाँ पे आपका ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैटर है। इसे राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, कीप विद इन टॉप बॉटम कॉलम बाउंड्रीज। तो मैं आपका ये एंकर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मगर आप चाह रहे हैं ये इसके अंदर ही रहे, तो अब मैं इस पर करूँगा कीप विद इन टॉप एंड बॉटम कॉलम बाउंड्रीज। तो आप देखेंगे ये आपका टेक्स्ट के अंदर फिट हो जाएगा। ये मतलब ये किसी भी हाल ये इस टेक्स्ट फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए या कॉलम के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको उस तरह की सेटिंग चाहिए तो ये एक ऑप्शन है जो आपको एनेबल कर लेना पड़ेगा। एंकर ऑब्जेक्ट बहुत ही काम की चीज़ है। आपने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने कई जगह एंकर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और एंकर ऑब्जेक्ट को हम ग्रैब के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं कई जगह पे। और अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें कि एंकर ऑब्जेक्ट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से ग्रैब के ज़रिए उस पर हम काम कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और इससे आपको काम में बहुत सहूलत मिलेगी। तो जनाब, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।